इवनिंग गाइस। आज हम आप लोगों को ASR एकेडमी की तरफ से इंश्योरेंस क्लेम जो कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी में 10 मार्क का आता है, आज हम आप लोगों को बेसिक एक्सप्लेनेशन देंगे। क्योंकि आज फर्स्ट सेमेस्टर का पहला क्लास है, तो हम आप लोगों को चाहेंगे कि जो सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है पूरे सेमेस्टर में, इंश्योरेंस क्लेम, जिसको बहुत ईजी तरीके से समझा जा सकता है, वो चैप्टर का बेसिक एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपका सेमेस्टर 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम, जो कि सीबीआई एग्जाम में आप देख रहे हो 10 मार्क का आता है। एक सवाल आपको सॉल्व करना है। और ये इंश्योरेंस क्लेम जो है आपका दो टॉपिक पे बटा हुआ है। एक है लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा है लॉस ऑफ प्रॉफिट। मींस ये लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी इसे कह सकते हैं और इसे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कह सकते हैं। ऑलराइट, तो क्या है ये? अभी आज हम लोग जानेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। सीयू एग्जाम में आपका ये दो कैटेगरी पे क्वेश्चन आता है, लॉस ऑफ स्टॉक पे, दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट पे। आज हम लोग पहले क्लास में लॉस ऑफ स्टॉक का बेसिक एक्सप्लेनेशन जानेंगे। स्टॉक आप जानते हो अच्छी तरीके से। स्टॉक की दो शक्लें हैं, एक ओपनिंग स्टॉक होती है और दूसरी क्लोजिंग स्टॉक। किसी भी फर्म का, चाहे वो फर्म छोटा हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो लार्ज हो। तो हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर, हर एक प्रैक्टिकल का कोई ना कोई मोटिव होता है निकालने का। तो यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम में हम लोगों को ये जानना है कि फाइनली मेरा एंड ऑफ द डे क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा। वाई क्लोजिंग स्टॉक क्यों होगा? क्लोजिंग स्टॉक स्टेप इसलिए होगा क्योंकि अगर किसी भी फैक्ट्री में अगर फर्स्ट कर लो, मैं अपने ऊपर एक एग्जांपल रख करके देता हूँ, क्योंकि आप सपोज करो कि मेरा एक फैक्ट्री है, ठीक है। आई एम द ओनर ऑफ अ कंपनी एंड आई हैव माई फैक्ट्री, और ऑल ऑफ अ सडन किसी भी मंथ का किसी भी डेट पे, मान लो 15 जून, ओके, मेरे गोडाउन पे आग लग जाता है और मेरा कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्टॉक जल जाता है। तो अब हम इंश्योरेंस कंपनी से गाइस कैसे इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं? क्या वो तरीका होगा जिससे हम क्लेम करके इंश्योरेंस कंपनी से जो कुछ भी मेरा स्टॉक जल के खाक हो चुका है उसका पैसा हम लोगों को कुछ सॉर्ट ऑफ अमाउंट हमको इंश्योरेंस कंपनी दे दे? तो हर एक इंश्योरेंस कंपनी के पास अगर हम लोग अप्रोच करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमसे सबसे पहले ये सवाल करेगा कि किस दिन आपका आग लगा। तो आप बोलिएगा सर 15 जून को मेरा आग लगा, तो ये आंसर आप दे सकते हो। बट उसका दूसरा सवाल होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तब आप क्या जवाब दोगे? दैट मीन्स आपका जिस दिन आग लगा उस दिन का वैल्यू ऑफ द स्टॉक क्या होगा। और आप ये भी कह सकते हो बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक, वो कह सकते हैं कि वो क्या होगा। तो आपको समझना होगा कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मांग रहे हैं। इज इट पॉसिबल फॉर मी टू टेल देम कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर क्या होगा? क्यों? क्योंकि जब आग लगता है किसी भी कंपनी, किसी भी फैक्ट्री में, तो वो चीज़ देख के वो हर चीज़ जल जाती है। तो अगर मेरा आग लग करके गोडाउन में सारा चीज़ अगर जल जाए तो हम उसको किस तरीके से बता सकते हैं? तो क्योंकि मेरा हर एक फैक्ट्री में आपका स्टॉक रजिस्टर भी हम मेंटेन करते थे, मान लो वो भी मेरा जल के खाक हो गया, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को किस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक बताएंगे ताकि वो हमको आंसर दे पाए, ताकि वो मेरा हेल्प कर पाए। लेकिन मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं रहेगा कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक, तो हम वहाँ पे रुक जाएंगे। हम ये कहेंगे ओके सर आई कांट गिव यू। तो लोग कहेंगे ओके यू डू वन थिंग, सेट अप अ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे आप मुझे वैल्यू ऑफ स्टॉक आराम से दे पाओगे। तो मुझे फाइनली एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि एक तरह का डुप्लीकेट कॉपी होता है, वो मुझे बना करके देना पड़ेगा और फाइनली वो हम उससे एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जा सकता है? वजह सिर्फ एक होती है, क्योंकि जब किसी भी फैक्ट्री में आग लगती है वो सिचुएशन या चीज देख के नहीं जलती, जो सामने रहता है वो सब जल के खाक हो जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन मुझे इस सम्स में, इनफैक्ट एवरी सम्स में, इंश्योरेंस क्लेम के लिए आप लोग सबों को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। और थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट वी कैन इजिली गेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक, विच इज द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। और अगर किसी भी हाल, अगर इसको हम लोग प्रिपेयर करके अगर क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं, हम निकाल लेंगे और हम इंश्योरेंस कंपनी को फिर फाइनली क्लेम कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम लोगों को आप लोगों को कुछ करना नहीं है, आप लोग ऑलरेडी ये चैप्टर क्लास 11 में सीख चुके हो। उस चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट और फाइनल अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग ये सीखे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। जो यूजुअल आइटम है वो आपका क्वेश्चंस में ऑलवेज गिवन रहा है, क्योंकि मैं भी आपको क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, बेसिक एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, तो आप लोग उसको आराम से देख सकते हो। तो आप लोग अच्छी तरह से ये सब लोग जानते हो कि स्टॉक की दो शक्लें हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज ऑन द टॉप होती है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में आपका ऑलवेज ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, आप उसको वैल्यू पुट करोगे, आपका फर्स्ट आइटम मिल जाएगा। फिर आपको कब का देखना है, ये सब लास्ट ईयर का देखना है, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट से देखना है कि आपका क्वेश्चन में लास्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन में भी दी रहेगी कि लास्ट टाइम का आपका लास्ट ईयर का परचेजेस क्या है, लास्ट ईयर का आपको ओपनिंग स्टॉक है, तो एक सर्टेन अमाउंट, एक कंसिडरेबल, एक एक्सपेक्टेड फिगर बोल सकते हैं, वेरी सॉरी, एक्सपेक्टेड फिगर बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड फिगर आपको मिल जाएगा। तब आप इंश्योरेंस कंपनी को, एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता है, एक लगभग फिगर आप बता सकते हो इंश्योरेंस कंपनी को, ताकि आप उसको क्लेम कर पाओ। तो आप ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, फिर आप परचेजेस लिखोगे, आपको दिख जाएगा। ओके, आप उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन में सेल्स भी दिख जाएगा लास्ट टाइम का, तो आपको हेल्प मिलेगा। और फिर उसके बाद कोई कैरेज वगैरह होगा इनवर्ड, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वो अगर दिख गया तो ओके। और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा कि किसी में जीपी दिया हुआ है और किसी में जीपी नहीं दिया हुआ, जीपी का रेट ऑफ जीपी किसी में दी रहेगी और किसी में नहीं दिया रहेगा। अगर रेट ऑफ जीपी दिया रहा तो ऑलवेज हम लोग जानते हैं जीपी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स के रेशियो पे निकालते, जो कुछ भी आपका सेल का अमाउंट होगा उस पर आप जीपी का परसेंटेज डालोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल जाएगा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब ट्रेडिंग अकाउंट जिस तरीके से हम लोग बंद करते हैं उसको बंद करेंगे तो हम लोग को जो क्लोजिंग स्टॉक का जो फिगर आएगा यहाँ पे, वो मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा और हमको फाइनली जो इंश्योरेंस कंपनी का रिक्वायरमेंट है वो हम पा सकते हैं। फिर हम इंश्योरेंस कंपनी को ये बोल सकते हैं, हाँ दिस इज माय वैल्यू ऑफ स्टॉक विच हैज बीन लॉस्ट ड्यू टू फायर। तो उसके बाद आपका सपोज आपका 80,000 आता है और वो वैल्यू ऑफ द स्टॉक आपके पास आता है, आप उस फिर इंश्योरेंस कंपनी को आप बोल सकते हो कि हाँ 80,000 का मेरा आग लगा। और कभी कभी क्या होता है, कोई शब्द में ऐसा भी दिया रहता है कि सैल्वेज वर्ड दिखेगा आपको। सैल्वेज का मतलब आप लोगों को ये समझना है कि स्टॉक बच जाना। अगर आपका फर्स्ट कर लो 1 लाख का स्टॉक था और उसमें से 20,000 सैल्वेज दिखा रहा है, यानी कि आपको तो ये नहीं पता है कितना स्टॉक था, क्योंकि हमको तो फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग, तो अगर सैल्वेज जो बचता है उसका सिर्फ वैल्यू दिख जाता है, वो आपको ऑलवेज क्वेश्चन में मिल जाएगा। आप सैल्वेज का वैल्यू को माइनस करोगे, मान लो आपका सैल्वेज 5,000 है और आपका क्लोजिंग स्टॉक 80,000 आया, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम कर सकते हो, 75,000 आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हो। देखो गाइस, अभी हम एक क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने नहीं रखा, हमने सिर्फ बेसिक एक्सप्लेनेशन रखा है, क्योंकि अगर आप जब चैप्टर स्टार्ट करोगे आपके पास सवालें आएगी, हम जो क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे जिस तरह से मैंने सेट किया, तो आप लोग उसको देखोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन ओवरऑल आपको सिर्फ यही समझना है कि हर एक क्वेश्चंस में, इवन एवरी क्वेश्चंस में आपको ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के मदद के जरिए से आप क्लोजिंग स्टॉक को हासिल कर सकते हो। तो अभी कर दिए तो हम आपको पहला क्लास है, क्योंकि ये बेसिक एक्सप्लेनेशन था, हमें आप लोगों को इतना ही कहेंगे। आप लोग उम्मीद करेंगे कि आप लोग अगले क्लास में सब हाजिर रहिएगा, या अगले वीडियो के लिए मेरे इंतजार कीजिएगा, और अगले वीडियो में हम आप लोगों को बाकी का सारा क्वेश्चंस किस तरीके से इंश्योरेंस क्लेम को अप्रोच किया जाएगा हम डेफिनेटली बताएंगे। ओके गाइस, सी यू देन एंड गुड लक।